नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 12 दिसंबर को कुर्मी को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए संसद भवन का होगा घेराव। टोटोमिक कुर्मी यानी कि कुर्मी विकास मोर्चा और पूर्वांचल कुर्मी समाज और कुर्मी सभा की महाबैठक में कुर्मी को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए 12 दिसंबर को संसद भवन का घेराव करने का निर्णय लिया है। इस घेराव कार्यक्रम में राज्य से हजारों की संख्या में युवा दिल्ली पहुंचेंगे। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में जिला कमेटी का गठन किया जाएगा। 15 नवंबर से पहले विद्यार्थियों को मिलेगा पोशाक। धनबाद जिले के स्कूली बच्चों को 15 नवंबर से पहले पोशाक मिल जाएगा। इसके लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया है। सत्र 2022-23 में कक्षा 1 और 2 में नामांकित और अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए पोशाक की राशि एसएमसी को आवंटित कर दी गई थी। कक्षा 3 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को पोशाक की राशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। आपकी योजना आपकी सरकार के पहला चरण में 19 लाख से अधिक लोगों ने किया आवेदन। कौन सी योजना रही टॉप पर, आइए जान लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा 12 अक्टूबर से आरंभ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का पहला चरण 22 अक्टूबर को पूरा हो गया। दूसरा चरण अब 1 नवंबर से आरंभ होगा। पहले चरण में कुल 19,56,918 लोगों ने आवेदन दिया है, जिसमें 9,36,978 आवेदनों का निष्पादन भी हो गया है। 9,99,999 आवेदन अभी भी लंबित हैं, जबकि 19,941 आवेदन रद्द कर दिए गए। इस दौरान राज्य भर में 2,669 कैंप आयोजित किए गए हैं। आप सबको बता दूं कि 10 दिवसीय कैंप में सर्वाधिक आवेदन राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए आए हैं। यह योजना सरकार की प्राथमिकता में थी, जिसमें स्कूली छात्राओं से आवेदन लेना था। इस योजना के तहत कुल 2,10,387 आवेदन आए, जिसमें 70,175 आवेदनों का निष्पादन भी कर दिया गया। 1,39,457 आवेदन की जांच चल रही है। 755 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। वहीं नए किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी के लिए 27,202 आवेदन आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए 85,642 आवेदन आए हैं। वहीं रोजगार सृजन योजना के तहत 13,304 बेरोजगार युवाओं में स्वरोजगार के लिए आवेदन दिया है। इस योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाएंगे। मनरेगा के तहत रोजगार के लिए 49,554 आवेदन आए हैं। नए ग्रीन कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए 7,675, नए ग्रीन कार्ड वितरण के लिए 4,796 आवेदन आए हैं। सर्वजन पेंशन योजना के लिए 31,068 आवेदन आए हैं, जबकि 15वें वित्त आयोग के तहत लाभ के लिए 13,722 आवेदन आए हैं। ये सभी योजनाएं सरकार की फोकस स्कीम में थी। इसके अलावा विभिन्न मुद्दे जैसे कि जमीन के निबंधन, बीमारी सहायता और अन्य योजनाओं के लिए शेष आवेदन आए हैं। झारखंड में दीपावली पर कितने समय तक आप फोड़ सकेंगे पटाखे, आइए जान लेते हैं गाइडलाइंस। दीपावली और गुरु पर्व को देखते हुए पटाखा फोड़ने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी होगी। आदेश के अनुसार दीपावली और गुरु पर्व के दिन मात्र 2 घंटे यानी कि रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी, जबकि छठ पूजा के दौरान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे। इसी प्रकार क्रिसमस और नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे। आप सबको बता दूं कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि इस दौरान वैसे पटाखों की ही बिक्री होगी जिनकी ध्वनि सीमा 150 dBA से कम हो। आदेश का उल्लंघन करने पर ऐसे लोगों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 के अधिनियमों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
नरेंद्र मोदी सरकार के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के अभियान धनतेरस के दिन आगाज हुआ। इसमें 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। झारखंड में 272 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। झारखंड की राजधानी रांची में एकमात्र केंद्र बनाया गया था जहां युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। आप सबको बता दो कि झारखंड में 6 विभागों ने ये नौकरियां दी है। सबसे ज्यादा नौकरी भारतीय रेलवे ने दिया, इसके बाद पोस्ट ऑफिस और बैंकों का नंबर आता है। रेलवे ने 133 लोगों को नौकरी दी, जबकि डाक विभाग में 50 युवाओं को रोजगार मिला। वहीं बैंकों में 32 लोगों की नौकरी लगी। सबसे ज्यादा 17 लोगों की नियुक्ति सेंट्रल बैंक में हुई, जबकि 6 लोगों को केनरा बैंक में, 4 लोगों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 3 लोगों को झारखंड ग्रामीण बैंक और 2 लोगों को इंडियन बैंक में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला। वहीं श्रम मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 17 लोगों को नौकरी दी। वहीं गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में से झारखंड के 37 नए लोग जुड़े। ये सभी लोग केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से जुड़ेंगे। खनन मंत्रालय ने झारखंड के 3 लोगों को चयन किया है, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र सौंपा गया। ये सभी लोग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए काम करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के युवाओं से जुड़े और 75,000 युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेला का शुभारंभ किया, जिसमें से झारखंड का एकमात्र केंद्र रांची बना था। सीसीएल मुख्यालय में स्थित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में खूंटी के सांसद, सह केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश शामिल हुए। आप सबको बता दो कि अर्जुन मुंडा जो है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दीपावली पर रिम्स के डॉक्टर अलर्ट मोड में, किसी भी इमरजेंसी के लिए विशेषज्ञ तैयार। दीपावली को लेकर रिम्स के बर्नबार में विशेष तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग ने 23-24 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लेकर सीएससी तक को अलर्ट मोड पर रखा है। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक ने विशेष सर्कुलर जारी किया है। इमरजेंसी, सर्जरी आईसीयू, मेडिसिन आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर और बर्न वार्ड के शिक्षकों और कर्मियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सर्कुलर में पीओडी, एमओडी और पीजीओडी को अपने स्तर पर ड्यूटी में तैनात रहने को भी कहा गया है। चिकित्सा अधीक्षक ने बताया है कि दीपावली के दिन बर्न केस के मामले बढ़ जाते हैं। रिम्स के बर्न वार्ड में 16 बेड को भी रिजर्व रखा गया है। दीपावली के दिन 12 डॉक्टर्स बर्न वार्ड में तैनात भी रहेंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने सदर अस्पताल की इमरजेंसी सहित सभी प्रखंडों के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट करते हुए शनिवार को यह पत्र जारी किया है। इसमें सिल्वरेक्स क्रीम, दर्द निवारक दवाई, एंटीबायोटिक और मरहम पट्टी का विशेष इंतजाम करने के लिए कहा गया है, ताकि पटाखे से जलने वाले लोग अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका इलाज शुरू हो सके। गंभीर केस को रिम्स रेफर करने को कहा गया है। इधर जो है दीपावली और छठ पर विशेष सफाई का निर्देश भी दिया गया है। दीपावली और छठ पर नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। नगर आयुक्तों और कार्यपालक पदाधिकारियों से सफाई कार्य में अधिक से अधिक कर्मियों को लगाने को कहा है। मुख्य सड़कों के साथ गलियों और मोहल्लों में भी सफाई पर खास ध्यान रखने का निर्देश दिया। नगर निकायों को घरों के अलावा दुकानों और प्रतिष्ठानों से कचरे का नियमित और समय पर उठाव करने का निर्देश दिया। छठ के पूर्व सभी तालाबों और डैमों की सफाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। अगले मास से झारखंड में आने लगेंगे प्रवासी पक्षी। 2015 से लेकर 2018 तक वन विभाग ने कराया था बर्ड सेंसस। झारखंड में नवंबर माह के पहले सप्ताह से ही प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो जाता है। राज्य में कई ऐसे जलाशय हैं जहां विदेशी पक्षियां आती है। इनके आने का सीजन नवंबर से लेकर जनवरी तक है। इस दौरान इन पर नजर रखी जाती है, देखा जाता है कि कौन कौन सी पक्षियां झारखंड आती है। इसके लिए 2015 से लेकर 2018 तक वन विभाग ने पहल शुरू की थी। पक्षियों पर नजर रखने के लिए एजेंसियां या निजी लोगों से संपर्क कर पक्षियों को फोटोग्राफी कराई जाती थी। पिछले 3 साल से यह पहल नहीं हो रही है। इस कारण पक्षियों के आने की आधिकारिक सूचना नहीं मिल पाती है। 2018 तक वन विभाग सभी जिला वन प्रमंडल पदाधिकारियों को एक निर्देश देता रहा है कि इस काम के लिए एजेंसी के लोगों को हर तरह की सुविधा दी जाए। इस काम में लगने वाले लोगों के रहने खाने की व्यवस्था के साथ साथ उनके आने जाने की व्यवस्था भी करनी होती है। जहाँ प्रवासी पक्षियाँ आती है वहां के वातावरण को पक्षियों के अनुकूल तैयार कराया जाता है।
चाईबासा सामूहिक दुष्कर्म में पुलिस ने 5 को लिया है हिरासत में। एसपी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। दोस्त संग घूमने गई आदिवासी युवती जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, घूमने गई आदिवासी युवती से सामूहिक दुष्कर्म में पुलिस 48 घंटे बाद भी खाली हाथ है। एसपी आशुतोष शेखर ने एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर शीघ्र गिरफ्तारी का आदेश भी दिया है। एसआईटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, वहीं टेक्निकल टीम की भी मदद ली जा रही है। 2 दिनों में पुलिस ने हवाई अड्डा के आसपास के गांव के लगभग 1 दर्जन संदिग्ध युवाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। हालांकि सुराग नहीं मिलने पर उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। पुलिस की छापामारी के कारण हवाई अड्डा के आसपास के गांव के कई युवकों ने डर से गांव छोड़ दिया है। शनिवार रात 5 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पुलिस उनसे थाना में पूछताछ कर रही है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।